क्रेडिट स्विस बैंक से फिलहाल मुश्किल के बादल छंटते नजर आ रहे हैं। कैश क्रंच में फंसे इस बैंक को फिलहाल स्विस सेंट्रल बैंक से मदद मिल गई है। क्रेडिट स्विस बैंक स्विस सेंट्रल बैंक से 5,400 करोड़ डॉलर का कर्ज ले रहा है। रुपए में देखें तो ये करीब 4.47 लाख करोड़ रुपए होते हैं। एक दिन पहले 15 मार्च को जब बैंक के सबसे बड़े शेयर होल्डर सऊदी नेशनल बैंक ने और कर्ज देने से इनकार कर दिया तो निवेशकों में घबराहट फैल गई, आनन फानन में बिकवाली शुरू हो गई और सिर्फ एक दिन में क्रेडिट स्विस बैंक के शेयर 25% तक गिर गए। लेकिन 15 मार्च को नजारा कुछ अलग था। स्विस सेंट्रल बैंक से लोन मिलने की खबर से निवेशकों ने एक बार फिर क्रेडिट स्विस बैंक के शेयरों पर भरोसा जताया और जमकर निवेश किया। नतीजा ये हुआ कि सिर्फ एक दिन में क्रेडिट स्विस बैंक के शेयर 40% चढ़ गए। हालांकि दूसरी तरफ सऊदी नेशनल बैंक के चेयरमैन का कहना है कि क्रेडिट स्विस बैंक को लोन देने के मामले में कोई चर्चा नहीं हुई थी। सऊदी नेशनल बैंक के चेयरमैन अम्मार अल खुदैरी ने गुरुवार को दिए एक इंटरव्यू में कहा, क्रेडिट स्विस के साथ मदद मुहैया कराने को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। मुझे नहीं पता कि मदद शब्द कहां से आया है। क्रेडिट स्विस को ज्यादा पूंजी या मदद की जरूरत के बारे में अक्टूबर के बाद से कोई भी चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा, ये गलत रिपोर्टिंग का एग्जाम्पल है। हमने मदद मुहैया कराने से इनकार किया है। असल में हमसे इस बारे में कुछ पूछा ही नहीं गया और मेरी जानकारी में ना ही क्रेडिट स्विस ने कोई मदद मांगी है। बता दें कि क्रेडिट स्विस बैंक के शेयरों में भारी गिरावट के बाद निवेशकों का फोकस एशिया के सेंट्रल बैंक और बाकी रेगुलेटर्स पर हो गया कि वे बैंकिंग सिस्टम में कैसे भरोसा कायम रखते हैं। 15 मार्च को स्विस फाइनेंशियल रेगुलेटर फिनमा और स्विस नेशनल बैंक ने निवेशकों की घबराहट दूर करने के लिए जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया कि सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण बैंकों के लिए जो कैपिटल और लिक्विडिटी शर्तें हैं उसे क्रेडिट स्विस पूरा करता है और उसे जरूरत पड़ने पर लोन मिल सकता है। क्रेडिट स्विस ने 16 मार्च को कहा कि वे स्विस नेशनल बैंक से 5,400 करोड़ डॉलर का कर्ज देगा। केंद्रीय बैंक कोरोना महामारी जैसे संकट के समय में बैंक्स को आमतौर पर मदद दे रहे हैं, लेकिन 2008 के बाद ये पहली बार है जब किसी बड़े वैश्विक बैंक को इस प्रकार की मदद मिली हो। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक क्रेडिट स्विस बैंक की स्थिति को देखते हुए अमेरिका के कुछ बड़े बैंकों ने इसमें अपने एक्सपोजर को पिछले कुछ महीने में घटाया है ताकि किसी तरह के रिस्क को मैनेज किया जा सके। वहीं यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने बैंकों से कांटेक्ट कर क्रेडिट स्विस बैंक में अपने निवेश पर नजर रखने को कहा है। अमेरिकी ट्रेजरी का कहना है कि वे क्रेडिट स्विस की स्थिति पर नजर रखते हुए और बाकी वैश्विक बैंकों के भी संपर्क में है। जानकारी के मुताबिक तेजी से बढ़ती ब्याज दरों के चलते कारोबारियों को कर्ज की किश्तें भरने में दिक्कतें आ रही हैं, जिसके चलते बैंकों को घाटे की आशंका बढ़ गई है। ट्रेडर्स का मानना है कि अब शायद फेडरल रिजर्व ब्याज दरों की बढ़ोतरी पर लगाम लगाए या शायद इसमें फिर कटौती करे। पिछले हफ्ते ही फेडरल रिजर्व ने इसमें बढ़ोतरी के संकेत दिए थे। सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के डूबने पर घबराहट और बढ़ गई। अब सवाल ये उठता है कि मुसीबत आखिर बड़ी कहां से। 166 साल पुराने क्रेडिट स्विस की गिनती दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में होती है। ये यूबीएस एजी के बाद स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। क्रेडिट स्विस पिछले कुछ समय से चुनौतियों से जूझ रहा है और इसके शेयरों की कीमत 3 महीने में 1/3 के करीब घट चुकी है। हालांकि जब ये खबर सामने आई कि बैंक के सबसे बड़े शेयर होल्डर सऊदी नेशनल बैंक ने इसमें और पैसे डालने से इनकार किया तो शेयरों की बिकवाली और तेज हो गई। सऊदी नेशनल बैंक के पास क्रेडिट स्विस के 9.9% शेयर हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर ये क्रेडिट स्विस दिवालिया होता है तो 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट जैसी स्थिति फिर हो सकती है। हालांकि अब इसे स्विस नेशनल बैंक ने बड़ी राहत दी है। वैसे लेमन ब्रदर्स के धराशायी होने की एकदम सटीक भविष्यवाणी करने वाले रॉबर्ट कियोसाकी का दावा है कि दिवालिया होने वाला अगला बैंक क्रेडिट स्विस होगा। अमेरिका के 2 बैंक सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के डूबने के बाद पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट में खलबली मची हुई है। लगभग सभी प्रमुख शेयर बाजारों में गिरावट आई है। वहीं बैंकिंग सेक्टर पर इसका व्यापक असर पड़ने का जोखिम बताया जा रहा है। इस बीच वॉल स्ट्रीट के एनालिस्ट और मशहूर राइटर रॉबर्ट कियोसाकी ने एक और बैंक डूबने की भविष्यवाणी कर सबको हैरत में डाल दिया है। रिच डैड पुअर डैड टाइटल से बेस्ट सेलर किताब लिखने वाले रॉबर्ट कियोसाकी ने यूरोप के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकों में से एक क्रेडिट स्विस के डूबने की भविष्यवाणी की है।
कियोसाकी की भविष्यवाणी को इसलिए भी गंभीरता से लिया जा रहा है क्योंकि साल 2008 में उन्होंने ही सबसे पहले अमेरिका के सबसे बड़े बैंकों में से एक लेमन ब्रदर्स के धराशायी होने की सफल भविष्यवाणी की थी। लेमन ब्रदर्स के डूबने के बाद साल 2008 के आर्थिक संकट की शुरुआत हुई थी, जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। रिच डैड कंपनी के को-फाउंडर रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा, समस्या बॉन्ड मार्केट है। मैंने सालों पहले लेमन ब्रदर्स के बारे में बताया था। मुझे लगता है अब अगला बैंक क्रेडिट स्विस होगा क्योंकि बॉन्ड मार्केट क्रैश हो रहा है। अमेरिकी अथॉरिटीज ने कस्टमर्स और फाइनेंशियल सिस्टम की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए पिछले हफ्ते 2 बैंकों को बंद करने का आदेश दिया। इसमें सिलिकॉन वैली बैंक मुख्य रूप से टेक इंडस्ट्री की कंपनियों और स्टार्टअप्स को फंडिंग मुहैया कराता था। रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि बॉन्ड मार्केट अमेरिकी अर्थव्यवस्था से जुड़ा सबसे बड़ा संकट है। उन्होंने चेतावनी दी कि बॉन्ड मार्केट के चलते अमेरिका गंभीर संकट की तरफ जा रहा है। इसके अलावा रॉबर्ट कियोसाकी ने अमेरिकी डॉलर में कमजोरी आने की भी संभावना जताई है। रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा, अमेरिकी डॉलर फिलहाल दुनिया में अपना दबदबा खो रहा है, इसलिए फेडरल रिजर्व इसे ज्यादा से ज्यादा प्रिंट करने जा रहे हैं। इसके जरिए वे डॉलर को डूबने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मनी कंट्रोल हिंदी के YouTube चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें Facebook, Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं।